अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि विंटर सीज़न आ गया है और विंटर सीज़न के आते ही ब्लैंकेट्स निकाल ली हैं हम लोगों ने और सब ने निकाली होंगी। तो यहाँ पर जी बच्चों के जाने के बाद मैंने थोड़ा सा उनका बेड वगैरह सेट कर दिया है ताकि बहुत ही प्यारा सा लगे उनका रूम। और इसके बाद जी मैंने चाय का टाइम हो गया था तो चाय जो है वो ऊपर रख दी है। और मेरा तरीका यही है कि मैं इस तरह से चाय बनाती हूँ। और कुछ लोग तो पहले वाटर को बॉईल करते हैं, फिर मिल्क ऐड करते हैं, बाद में इलायची और पत्ती वगैरह एंड में डालते हैं। तो बस मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद जी मैं चाय पराठा खाने को आज दिल कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑमलेट और सालन इस तरह की चीज़ें खाकर दिल भर गया था। तो आज मेरा पराठा खाने को दिल कर रहा था। और विंटर आए और मीठा ना बने ये हो ही नहीं सकता। तो जी विंटर आ रही हैं जैसे जैसे इसी तरह से मीठे की क्रेविंग भी बढ़ रही है। और मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मी आज कुछ मीठा ही बना दें। वैसे तो चॉकलेट्स वगैरह केक कप केक्स वगैरह खाते ही रहते हैं बच्चे, बट उनसे दिल नहीं भरता जब तक कि घर में कुछ मीठा ना बनाया जाए। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इनके लिए हलवा ही बना लूँ। तो ये फिर मैंने हलवा बना लिया था। इसमें एग मिल्क और इस तरह शुगर वगैरह डालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मज़े का हलवा तैयार हो जाता है। तो मैंने उनके लिए हलवा तैयार कर लिया था। और जी इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग पार्क गए थे। और पार्क में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा मौसम था और ऊपर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह आए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और वाकई ही मालूम हो रहा था कि अभी विंटर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो रहा है और विंटर की आमद है सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया में आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इवनिंग का ये व्यू है। और अभी हम लोग पार्क में जाने का टाइम भी थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि शाम में काफ़ी सर्दी हो रही थी और वहाँ बैठे बैठे सर्दी फ़ील हो रही थी। और अभी हम लोग थोड़ा सा अर्ली जाया करेंगे ताकि थोड़ी सनलाइट ले सकें। सनलाइट भी आजकल बहुत जल्दी चली जाती है तो इसी वजह से हम लोग विंटर्स में अपना टाइम चेंज कर लेते हैं। तो ये ब्यूटीफुल सा व्यू जो है आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सऊदी अरेबिया की पार्क है और सब लोग आराम से सुकून से बैठे हैं। इसके बाद हम लोग घर वापस आए तो अमेज़ॉन से हमारा पार्सल आ गया था। पार्सल में हमने क्या कुछ मंगवाया था वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बेटा जो है इसको ओपन कर रहा है। इस बॉक्स में आपको जैसे कि नज़र आ रहा है 2 चीज़ें हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये कोई मोबाइल का कवर सा लग रहा है आपको। और ये वाकई मोबाइल का ही कवर है जो कि मैंने अपने मोबाइल के लिए मंगवाया था। और ये मेरे बेटे की किंडल है। और किंडल जो है ये एक बुक है जो कि स्टोरी बुक्स वगैरह इसमें ऐड की जाती हैं। जिस तरह से टैब होता है बच्चों का, इसी तरह से ये किंडल जो है ये भी एक किस्म की टैब की तरह की बुक है जिसमें आप अपनी जो भी फेमस बुक्स होती हैं या फेवरेट बुक्स होती हैं आपकी, उनका न्यू एडिशन जैसे आपको वेबसाइट पे मिलता है डाउनलोड करके एक वायर के ज़रिए इसमें डाल सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल का कवर मेरा बेटा आपको दिखा रहा है। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इनकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ से मोबाइल कवर वगैरह भी बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, रीज़नेबल प्राइस होती है। जबकि आप शॉप वगैरह से लें तो आपको 100 में मिल जाएगा, बट ये 100 से लेस प्राइस थी इसकी। और मुझे वैसे भी इधर उधर से मिल नहीं रहा था ये जो कवर है। और मेरा मोबाइल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस थे तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अमेज़ोन से ही ऑर्डर कर लूँ। तो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था ये अपना मोबाइल कवर। और ये लेदर का है और इसका मतलब जो अंदर से आप देख सकते हैं कि इसकी साइड्स के काफ़ी अच्छे किनारे वगैरह मज़बूत हैं। और इसके बाद ही मैं आपको किंडल दिखा रही हूँ। और ये किंडल का जो था इसका एक तो इसका प्रोटेक्टर शीट होती है वो थी इसमें, और दूसरे बॉक्स में उसका अपना किंडल का जो पैकिंग है वो है। तो इसको मैं अभी ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे बेटे ने जैसे कि आपको दिखा रहा है ओपन करके।
और बता भी रहा है कि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी लिखी हुई थी कि किस तरह से यूज़ होती है। तो इसको बस उसने ऑन कर लिया था और ऑन करने के बाद फिर वो इंस्ट्रक्शंस वाला पेपर देख कर इसके अंदर जो भी इंस्टॉलेशन थी इसकी वो कर रहा था। और काफ़ी सेफ़ है, वरना बच्चों का हर वक्त ये मूड होता है कि हमने कोई न्यू बुक लेनी है, न्यू स्टोरी बुक आ गई है तो वो हमें लेने दें, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है इस तरह से। तो ये ज़्यादा बेहतर था कि मैं इसको किंडल ही दिलवा दूँ, ताकि उसमें जो भी स्टोरीज़ वगैरह होती हैं जो इसने पढ़नी होती हैं वो ये खुद ही डाउनलोड करके डाल लेता है और अपने फ्री टाइम में वो बुक रीडिंग करता है। तो बुक रीडिंग जो होती है ये अच्छी होती है बच्चों के लिए, हैबिट बुक रीडिंग डालनी चाहिए। हर बच्चे को ये हैबिट होनी चाहिए कि वो अपने फ्री टाइम में बुक्स को रीड किया करे, और इस तरह से थोड़ा ख़र्चा भी बच जाता है कि इस तरह की ये किंडल लेने से ना कि बच्चे खुद ही अपनी बुक्स जो हैं इसमें डाउनलोड करके डाल लेते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बेटे ने खुद ही ये सेलेक्ट किया था और उसकी खुद की चॉइस थी, तो हम लोगों ने भी फिर रेजिस्ट नहीं किया। हम लोगों ने भी कहा कोई बात नहीं, बुक ही है ना, और बुक फ़ायदे की है और इसमें कुरान मजीद वगैरह भी डाउनलोड करके ईज़िली पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल ये एक टैब की तरह ही है और टैब की तरह ही वे वर्क करती है, बट इसमें गेम्स वगैरह जो हैं वो इंस्टॉल नहीं होती। और इसका भी रिव्यू मैंने गूगल पर पढ़ा था और इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला था मुझे। काफ़ी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लेकर दी, तो फिर मैंने भी अपने बेटे को अलाउ किया कि आप भी ले लें, अदरवाइज़ इसको हर रोज़ ही हर मंथ ही तकरीबन बुक लेकर देनी होती थी, क्योंकि जब भी स्कूल जाता था तो अपने फ्रेंड्स वगैरह की बुक्स देखकर या तो उनसे ले आता था या फिर कहता था कि मुझे भी न्यू एडिशन चाहिए। फिर वो जरीर बुक स्टोर में जब जाते थे तो बिल्कुल मिलता नहीं था, तो फिर इस वजह से हम लोगों ने फिर अमेज़ोन पर ही इसको ऑर्डर कर लिया। और ये फिर इसका सारा सेटअप वगैरह कर रहा था, इंग्लिश में था सब और सब इसमें। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा।